हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेज और आज हम बात करने वाले हैं पोर्चुगाल वर्सेस स्पेन के मैच प्रीव्यू के बारे में। तो क्या पोर्चुगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल स्कोर कर पाएंगे स्पेन के अगेंस्ट? क्या पोर्चुगाल स्पेन के अगेंस्ट जीत पाएगी? तो चलो हम चेक करते हैं कि अगर मैच हमें देखने मिलती है तो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है और हेड टू हेड का क्या है, डिटेल्स वो मैं आपको बताता हूँ। तो पोर्चुगाल की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है इस समय वो है 23.7% एंड स्पेन की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 49.8%। मतलब स्पेन यहाँ पर आगे है। और जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि पिछला जो हेड टू हेड अगर आप देख पाओगे, ये मैच पोर्चुगाल वर्सेस स्पेन जो हेड टू हेड हुआ है उसमें से सिर्फ 2 बार पोर्चुगाल जीती है, 7 बार ये मैचेस ड्रॉ हुई है और 3 बार जो है वो स्पेन जीती है। बट यूएफए नेशन लीग में लास्ट टाइम जो है वो पोर्चुगाल ने स्पेन को हराया था। और उसके बाद जैसे कि हम देख पाएंगे तो पोर्चुगाल ने जो क्रोएशिया, मतलब मैं जो है दोनों टीम जो पोर्चुगाल और स्पेन है तो उसके पहले मैच, मतलब प्रीवियस मैच जो एक मैच उन्होंने खेला है, जैसे पोर्चुगाल ने खेला इससे पहले वाली मैच क्रोएशिया के अगेंस्ट और स्पेन ने इससे पहली वाली मैच खेला है ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो मैं ये सारे डिटेल्स चेक करूंगा और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो उन्होंने लाइनअप रखा था वो क्या रखा था। तो पोर्चुगाल जो है वर्सेस क्रोएशिया, तो इन्होंने जो स्क्वाड खिलाई थी ये खिलाई थी। डियोगो कोस्टा जो थे वो हमारे गोलकीपर थे, राइट बैक पे थे जाओ कांसलो, जो 2 सेंटर बैक पेयरिंग थी वो थी रूबिन दियास एंड वेगा। उसके बाद लेफ्ट बैक पे थे नूनो मेंडेस एंड हमारे 3 मिडफील्डर जैसे कि एक सेंटर मिड पे थे जाओ नेवेस और एक सेंटर मिड पे थे वितीना, और उसके बाद हमारे अटैकिंग मिड पे थे ब्रूनो फर्नांडिस, और हमारे राइट विंग पे थे पेड्रो नेटो एंड लेफ्ट विंग पर थे राफाइल लियो एंड हमारे सेंटर फॉरवर्ड थे वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने बहुत टाइम ऐसा बोला भी है, आपको भी पता होगा कि हमें जो है वो एक जो है अटैकिंग मिडफील्डर को हटा करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए जाओ नेवेस एंड वितीना को, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक और एक सेंटर फॉरवर्ड पैर करना चाहिए ताकि हम मोस्ट ऑफ द क्रॉसेस जो है वो दोनों सेंटर फॉरवर्ड को डाल पाए। बट ये जो है अभी तक रॉबर्टो मार्टिनेज ने नहीं किया था, बट इन द मिडल ऑफ द गेम क्रोशिया के अगेंस्ट जो है ये रॉबर्टो मार्टिनेज ने किया था। ब्रूनो फर्नांडिस को ये बाहर निकाल के उसके बाद हमें जो है वो गोंजालो रामोस दिखे थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेल रहे थे, और जो दोनों भी है वो एक मतलब एक चांसेस क्रिएट होता है कि अगर आप क्रॉस डालोगे तो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी नहीं है, अभी आपको गोंजालो रामोस भी एक हेडर क्रिएट करके देने वाले हैं। अगर आप उनको क्रिएट करोगे तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन जो थे हमारे पोर्चुगाल के मैनेजर जो थे उन्होंने अपनाया था। उसके बाद जैसे कि हम मैच स्टैटिक्स की बात करते हैं, पोर्चुगाल ने टोटल शॉट्स जो लिए हैं क्रोशिया के अगेंस्ट तो वो थे 15 शॉट्स, और उसके अंदर से शॉट ऑन टारगेट थे सिर्फ 3। अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स अगर आप स्पेन के अगेंस्ट रखोगे तो स्पेन तो भाई आपको बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने का मौका देगी नहीं, सबसे पहली बात। और अगर आप वो भी ख़राब कर दोगे तो आपको फिर कोई बचा नहीं सकता है स्पेन से, बिकॉज अगर अभी हम यही स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे स्पेन की तो आपको पता चल जाएगा। तो शॉट्स ऑन टारगेट हमने लिए हैं सिर्फ 3। सोचिए सिर्फ 3 जो है वो क्रोशिया के अगेंस्ट शॉट ऑफ टारगेट के, जबकि हमारा पोसेशन गेम जो है वो 62% था, वो क्रोएशिया से ज़्यादा था। बट हमने शॉट ऑन टारगेट ही 3 लिए हैं। अगर आप पूरा बॉल्स अपने पास ही रखते हो बट अगर आप स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो या अगर आप शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पा रहे हो तो वो बॉल आपके पास रख करके फ़ायदा ही क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो इसके बाद जो है हम स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया का चेक करते हैं डिटेल्स। तो स्पेन ने जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो हम अपनी फॉर्मेशन रखी थी और प्लेयर्स रखे थे वो है, गोलकीपर पे आए थे सिमोन एंड राइट बैक पे आपके खेल रहे थे पेड्रो पोरो, एंड सेंटर बैक पेयरिंग थी हमारी लपोर्ते एंड कुबारसी, एंड लेफ्ट बैक थे आपके कुकुरेला, एंड डीएमएफ आपके डिफेंसिव मिड खेल रहे थे वो थे रॉद्री, एंड 2 आपके एक मिड भी खेल रहे थे और अटैकिंग मिड भी हो गया, जैसे कि डैनी ऑल्मो जो है वो खेल रहे थे और पेद्री खेल रहे थे। तो डैनी ऑल्मो जो है वो ऑलमोस्ट अटैकिंग मिडफील्डर है तो वो अटैक पर ज़्यादा आते हैं, पेद्री जो है वो गेम चलाते हैं आपका एज अ सेंटर मिड। तो ये आपकी पेयरिंग थी। उसके बाद फिर आपके फॉरवर्ड थे लमीन यमाल राइट विंग फॉरवर्ड, ओयरजबाल सेंटर फॉरवर्ड एंड एलेक्स बैना जो थे वो आपके लेफ्ट विंग पर थे। तो ये जो थी आपकी पेयरिंग थी, ठीक है। तो अभी हम आपको स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट स्पेन ने शॉट्स लिए थे 22 और आपके शॉट्स ऑन टारगेट थे टोटल 10। मतलब 22 चांसेस में आप 10 चांसेस जो है वो अप्रोप्रिएट गोल के पास मार रहे हो। तो इससे जो है आपका
चांसेस ज़्यादा क्रिएट होता है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होती है, थ्रेट ज़्यादा क्रिएट होता है, और पोसेशन जो है स्पेन ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रखा था 65%। तो अभी अगर आप मैच प्रीव्यू के बारे में बात करोगे तो ऑन पेपर आपको यही लगेगा, और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरा जो एक हार्ट है उसको थोड़ा अलग रख करके अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में, टोटल नॉलेज के बारे में बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन जो है वो ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड दोनों में बेटर है, बिकॉज उन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है इस लाइक स्कोर मतलब हुआ नहीं है उनके अगेंस्ट एक भी गोल इस टूर्नामेंट में, अभी तक वो क्लीन शीट पर है। तो इससे पता चलता है कि एक तो सबसे पहली बात, हमारे पोर्चुगाल का अटैक जल्दी बनता नहीं है, उसके बाद जो स्पेन है वो डिफेंसिवली इतनी स्ट्रांग है कि वो लोग ने एक भी गोल खाया नहीं है। तो मुझे बहुत कंसर्न है कि पोर्चुगाल ज़्यादा गोल्स मार सके या गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमें तो नहीं पता है, अभी हम मैच देखने के बाद ही पता चलेगा, और मैच कंप्लीट होगी तो ही पता चलेगा कि जीतता कौन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लमीन यमाल को अगर हमारे नुनो मेंडिस नल कर देते हैं उनका प्ले, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टिवली पोर्चुगाल जो है वो अटैक कर सकती है और आगे जा कर के गोल मार सकती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अगेन ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसा प्लेयर है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, आपको तो पता ही है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा असिस्ट हो चुके हैं इस सीज़न में प्रीमियर लीग के लिए, तो ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। एंड ब्रूनो फर्नांडिस को मुझे नहीं लगता है कि मैनेजर बिठाएंगे, तो जैसे अभी हमने क्रोएशिया के अगेंस्ट जो टीम थी, मुझे लगता है कि स्पेन के अगेंस्ट भी वही टीम खेलेगी, बट जो चेंजेस होंगे वो 65 मिनट पे या 60 मिनट के बाद जो है वो पोर्चुगाल के मैनेजर करेंगे। एंड मेरी प्रिडिक्शन है कि वापस से मुझे चाहिए कि पोर्चुगाल जो है वो स्पेन को हराए, बट हो सकता है कि स्पेन पोर्चुगाल को हरा करके नेक्स्ट राउंड में जाए। तो देखते हैं हम कि क्या होता है, तब तक के लिए आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अभी 30 सब्सक्राइबर के लिए हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही सब्सक्राइबर बाकी है। तो डू मेक इट श्योर कि अगली वीडियो जब तक आए तब तक आप 30 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड आपसे मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।